और अब रुक करेंगे देश की कुछ खबरों का। यूपी में एसआईआर की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बाद राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। खासकर ड्राफ्ट लिस्ट से करीब 18% वोटर के नाम हटाए जाने के बाद कयास लग रहे हैं इससे 2027 के विधानसभा चुनाव में सियासी समीकरण की काफी हद तक बदलने की संभावना है। इसका सबसे ज्यादा असर शहरी इलाकों और बीजेपी का गढ़ माने जाने वाली सीटों पर पड़ सकता है, क्योंकि वहां बड़ी संख्या में वोटर के नाम कटे हैं। जैसे लखनऊ, गाजियाबाद, बलरामपुर, आगरा जैसे जिलों में बीजेपी का दबदबा रहा है, पर इन जिलों में करीब 20 से 30% तक वोटर के नाम कटे हैं। जाहिर है इसका नुकसान बीजेपी को हो सकता है। इसके उलट मुस्लिम बहुल और यादव बेल्ट में कटाव कम होने से इसका फायदा विपक्षी पार्टियों खास करके समाजवादी पार्टी को मिल सकता है। इसमें सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, रामपुर, आजमगढ़ जैसे मुस्लिम बहुल जिलों के साथ साथ मैनपुरी, इटावा और कन्नौज जैसी यादव बहुल सीटें भी शामिल हैं। एसआईआर जो उत्तर प्रदेश में हुआ वो बहुत ही कायदे करीने से और बहुत पारदर्शिता के साथ हुआ और ये लोकतंत्र का एक बेहतरीन अनुष्ठान था जिसमें सब लोग सम्मिलित हुए। उसमें जनता भी, आयोग का बहुत बहुत शुक्रिया उत्तर प्रदेश की जनता कर रही है क्योंकि बहुत ही सिस्टम से काम हुआ। हाँ, एक कमी ये रह गई कि जब उत्तर प्रदेश जैसे इतने बड़े सूबे के मुख्यमंत्री ये बात कह रहे हैं कि काफ़ी लोग छूट गए, अगर थोड़ा सा समय बढ़ा दिया जाता तो ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन बड़ी मेहनत के साथ आयोग ने बड़ी पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ में काम किया। सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीतिक दलों में खास तौर से समाजवादी पार्टी ने बड़ी मेहनत की, भले उनका अपना निजी स्वार्थ हो। तो जानकार बताते हैं कि समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुस्लिम यादव वोट बैंक पर फोकस किया और पलायन वाले इलाकों में भी नाम जुड़वाए गए। सरकार पर हमले के साथ अपने वोटर्स को सहेजने की समाजवादी पार्टी की रणनीति रंग लाती दिख रही है। गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर राजनीतिक दलों में, खास तौर से जो विपक्षी दल हैं, उनमें बहुत सतर्कता थी और एक तरह से कहिए कि कुछ अंदर से डर था सत्ताधारी दल से। तो इन लोगों ने बहुत अभियान चलाकर तैयारी की और इसको लेकर इतनी प्रतिक्रिया की कि आम मतदाता के मन में भी एक भाव आ गया कि कहीं हम वोटर लिस्ट से वंचित न रह जाएं है। और उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ से ज़्यादा मतदाता थे, करीब 2.25 करोड़, 2 करोड़ 89 लाख मतदाताओं को बाहर किया गया है, जिसमें कुछ मरे हैं, कुछ बाहर चले गए हैं, कुछ उसके विभिन्न स्वरूप हैं। तो जानकारों के मुताबिक ड्राफ्ट लिस्ट से अलग अलग जिलों में अलग अलग नजर आ रहे हैं और कुछ जगह सत्ता पक्ष के वोटर कटे तो कहीं विपक्ष के, लेकिन कुल 3 करोड़ के करीब नाम हटाना चौंकाने वाला है यूपी में। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम कटे हैं। कहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नाम कटे हैं, कहीं मध्य के नाम कटे हैं। कुछ जिले ऐसे हैं जहां सत्ता पक्ष के वोटर ज्यादा कटे हैं, कुछ जिले ऐसे हैं जहां विपक्ष के वोटर कटे हैं। वैसे सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने ही अपने वोटरों को सहेजने की पूरी तैयारी तो कर ली थी, लेकिन फिर भी लगभग 3 करोड़ वोट कटे हैं जो बेहद चौंकाने वाले हैं। और निश्चित तौर पर 27 के चुनाव के पहले यदि बहुत सारे परिवर्तन नहीं होते हैं तो पूरी तरह से ये चुनाव को प्रभावित करेंगे। तो 2022 विधानसभा चुनाव में प्रभावित 10 जिलों की 74 सीटों में बीजेपी ने 58 सीटें जीती थी। अब इनमें बड़े कटाव से बीजेपी को नुकसान हो सकता है, जबकि समाजवादी पार्टी की 16 सीटों वाले इलाकों में कम असर पड़ने की संभावना है। तो एसआईआर में इस प्रकार की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। खासकर आंकड़ों को देखते हुए उत्तर प्रदेश में, पश्चिम उत्तर प्रदेश की तमाम जो मुस्लिम बहुल जिले वाली सीटें हैं, वहां पर मुस्लिम समाज के जो वोटर्स हैं उन्होंने ठीक ढंग से अपने मतदाता बनाने का काम ठीक से किया। इसके अलावा यादव लैंड वाले तमाम जो ज़िले हैं, कन्नौज, मैनपुरी, इटावा जैसे जो ज़िले हैं, वहां पर भी यादव समाज के लोगों ने अपने वोट बनवाने का काम युद्ध स्तर पर कराया। और यही कारण था कि यादव लैंड की बात हो या मुस्लिम बहुल तमाम जिलों की बात हो, वहाँ पर ठीक से मतदाता सूची का जो विशेष पुनरीक्षण अभियान है वो चलाया गया। और इसकी वजह से वहाँ के जो तमाम यादव और मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा पलायन नहीं किया और इसके कारण से वहाँ पर काफ़ी कम ही एसआईआर के अंतर्गत लोगों के नाम काटे गए।